गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दुर्बल लिगांड क्षेत्र में और प्रबल लिगांड क्षेत्र में किस तरह फिलिंग होते हैं, किस तरह भरते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर अष्टफलकीय संकुलों में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो यहाँ देखते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की डी कक्षकों के विपाटन के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न प्रकार होता है। यहाँ पर ये जो है डी कक्षकों का विपाटन, तो डी कक्षक हमारे 5 होते हैं। डी एक्स बाई, डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसमें दुर्बल लिगांड क्षेत्र में कब इलेक्ट्रॉन भरते हैं और प्रबल लिगांड क्षेत्र में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली T2G कक्षक में पहले भरते हैं। तो ये T2G ऊर्जा क्या होती है, T2G कक्षक क्या होते हैं, जिसमें DXY, D बाई जेड और DZX, उनको हम बोलते हैं T2G कक्षक, और ये होते हैं दुर्बल लिगांड क्षेत्र के। आगे सेकंड पॉइंट, समान ऊर्जा वाली कक्षकें हुंड के नियमानुसार भरी जाती हैं। तो समान ऊर्जा वाली कक्षकें, जैसे कि मैंने बोला कि DXY, D बाई जेड और DZX, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो सबसे पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हुंड के नियमानुसार, तो हुंड का जो नियम है वो यही है कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भर जाता है तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन उसमें नहीं होता है। तो इस तरह हुंड का जो नियम है वो यही दर्शाता है कि 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा नॉट या 10 DQ और 10 DQ विपाटन ऊर्जा डेल्टा 0 और 10 DQ, या तो डेल्टा 0 में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या 10 DQ में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। का मान इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा P, इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 10 DQ है, 10 DQ इज ग्रेटर देन P, ये होना चाहिए। 10 DQ इज ग्रेटर देन P। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4, दुर्बल तथा प्रबल अष्टफलकीय लिगांड क्षेत्र में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न सारणी के अनुसार हम देखते हैं। तो ये जो टेबल है उसमें हमने दुर्बल लिगांड क्षेत्र और प्रबल लिगांड क्षेत्र दोनों में इलेक्ट्रॉन किस तरह फिलिंग करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दुर्बल लिगांड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को किस तरह भरेंगे। तो सबसे पहले दुर्बल लिगांड क्षेत्र में जो डी कक्षक होते हैं उनमें भी 5 ही होंगे, DXY, D बाई जेड, DZX, DX स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 5 कक्षकें हैं दुर्बल लिगांड क्षेत्र में। उन 5 कक्षकों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, T2G और EG कक्षक। T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन देखिए, जो हमारे डी कक्षक होते हैं जिनमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो सबसे पहले दुर्बल लिगांड क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सबसे पहले T2G कक्षक में भरा जाएगा। तो D1 में पहला इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाता है, D2 का
एक dx में, एक dy में, d3 का dxy dy और dz में। इसी तरह अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और d5 में इलेक्ट्रॉन जाएगा dz स्क्वायर में। इसके बाद ही यहाँ पर युग्मन प्रारंभ होता है। सबसे पहले जो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भरा जाता है। ये 7वां जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, यहाँ पहले जो 6 इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ युग्मन होगा, 7वां इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 8वां इलेक्ट्रॉन ये, 9वां इलेक्ट्रॉन ये, और 10वां इलेक्ट्रॉन ये। इस तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमने ये यहाँ पर काउंट करते हैं। अयुग्मित मीन्स जिसमें युग्मन ना हुआ हो। तो यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस कक्षक में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ तो ये पूरा फुल हो गया। इसके बाद 1 2 3 4, तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई। इसके बाद इसमें 1 2 3, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, यहाँ पर 1 2 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर पूरा फिल हो गया। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। यहाँ देखते हैं एक फॉर्मूला है S इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर n यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर 1/2। यहाँ पर 2 है तो 2y2 इक्वल टू 1। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, तो 3/2। यहाँ पर 4 है तो 4y2 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2। यहाँ पर 5/2, और यहाँ पर भी 2/2 बराबर 2। यहाँ पर 3/2, और ये 2/2 इक्वल टू 1। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। तो आगे हम देखते हैं परिबल लिगांड क्षेत्र। यहाँ पर T2G कक्षकें भी हैं और EG कक्षकें भी हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो सबसे पहले T2G कक्षक में भरे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन परिबल लिगांड क्षेत्र में भरे जाते हैं तो सबसे पहले परिबल लिगांड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T2G कक्षकों में जब तक पूर्ण पूरित नहीं हो जाता तब तक वो EG कक्षक में नहीं जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं T2G कक्षकें का पहला इलेक्ट्रॉन ये आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन dy में चला गया, और तीसरा dzx में, और ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन EG में आना चाहिए वो यहाँ नहीं जाके, हमने बोला है T2G कक्षक में पहले ही पूरा पूर्ण पूरित होता है, उसके बाद EG कक्षक में जाएगा। तो यहाँ पर ये चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां और 6ठा, ये तीनों कक्षक T2G के फुल हो गए। इसके बाद ही अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर EG कक्षक में गया। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन ये आया, और उसके बाद फिर इसमें युग्मन प्रारंभ हुआ और यहाँ पर ये फुल हो गया। तो यहाँ परिबल लिगांड क्षेत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर 1 2 2, यहाँ पर 1। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों कक्षक पूर्ण पूरित हो गए। इसके बाद अगली कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 1 2, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला है S इक्वल टू n/2। तो यहाँ पर n भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ देखते हैं 1/2, यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ 0 का 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2/2 इक्वल टू 1, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। तो आगे हम देखते हैं यही चीज पॉइंट नंबर 5, दुर्बल लिगांडों की उपस्थिति में सभी D कक्षकों T2G तथा EG में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। इसके पश्चात युग्मन होता है, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा यहाँ तक, उसके बाद पश्चात ही इसमें डबल इलेक्ट्रॉन आया।
प्रबल लगान क्षेत्र की उपस्थिति में पहले T2G कक्षकों पूर्ण पूरित होती हैं। जैसे कि ये सबसे पहले T2G कक्षकें हैं, वो पूर्ण पूरित हुई, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन यहां से आगे TEG कक्षक में पहुंचा। तो हमने देखा कि अष्टफलकीय संकुलों में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्न प्रकार जो हुआ, वो हमने यही देखा कि यहाँ पर दुर्बल लगान क्षेत्र में किस तरह बढ़ता है और प्रबल लगान क्षेत्र में किस तरह बढ़ता है। इस तरह हमने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन हमने उसका अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।